Hello everyone and welcome to the YouTube channel of CrossQ. So in this video I'll be explaining you about the MBA CET cap registration process. Starting से लेकर ending तक आपको क्या क्या process follow करना है for the registrations I'll be telling you in this video. So let's start. So सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है, that is cetsir.mahacet.org. जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो आपको इस टैब पे क्लिक करना है, that is click here to cap portal admission year 2023-24. मूविंग एड, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो एक नया पेज ओपन होता है जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। आपको यहाँ पे MBA MMS पे क्लिक करना है। जैसे ही आप MBA MMS पे क्लिक करते हो आपके सामने नया पेज ओपन होता है और इस पेज पे आपको दो ऑप्शंस है, दैट इज न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। सो लेट मी टेल यू, आपको कैप प्रोसेस के लिए वापस एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर हमने ऑलरेडी सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन तो किया है, क्या इसके लिए वापस करना है। द आंसर इज यस, आपको ये वापस यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आते हैं। दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द पेज जो डिस्प्ले होगा। आप प्लीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिए हैं। एंड एज यू मूव डाउन द पेज आपको एक फॉर्म आएगा, दैट इज आर यू अप्लाइंग एज अ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, यस और नो। सो आपको यहाँ पे नो क्लिक करना है इफ यू आर एन इंडियन नेशनल। आपको फुल नेम यहाँ पे फिल करना है, देन कंट्री, स्टेट, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी एंड कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, प्लीज मेक श्योर दैट आप पासवर्ड ठीक से बनाए और वो नोट करके रखें। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप फुल नेम यहाँ पे फिल करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने हाईलाइट किया है। द इंस्ट्रक्शंस इज कि अगर आपने सीईटी का फॉर्म दिया फिल किया है, सीईटी का एग्जाम दिया है, तो जो सीईटी में आपके एडमिट कार्ड पे या स्कोर कार्ड पे जैसा नाम है वैसे ही यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आपने सीईटी एग्जाम नहीं दिया है तो आपको एचएससी सर्टिफिकेट जैसा नाम यहाँ पे फिल करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक मैचिंग स्कोर आएगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। देन आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। एज सुन एज यू रजिस्टर्ड, सो आपके सामने एक मोबाइल नंबर का एक टैब आएगा और आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको सबमिट करना है, सबमिट करते ही ओटीपी मैच आ जाएगा एंड देन आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। रजिस्टर करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्रू आउट आपके एडमिशन प्रोसेस में यही यूजर आईडी आपको लगेगा, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन समवेयर, that is user id plus आपका पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर दैट यू हैव यूज्ड एंड आल्सो द ईमेल आईडी। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक किया करना है टू लॉग इन अगेन, एंड लॉग इन करते वक्त आपको एप्लीकेशन आईडी वापस यहाँ पे फिल करना है, पासवर्ड आपको फिल करना है, दिस थिंग। मूविंग अहेड, जैसे ही आप लॉग इन करते हो तो अगेन यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शंस का टॉप मोस्ट पार्ट पे आपको दिखाई देगा, एंड जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारे स्टेप्स दिखेंगे। तो देर आर अराउंड 9 to 10 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं, बट ये जैसे स्टेप पे आप क्लिक नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट क्लिक ऑन दिस स्टेप्स डायरेक्टली। सो आगे का फॉर्म भरने के लिए आपको वापस टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द पेज पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड करना है। सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको एक और पेज आएगा सामने, दैट इज ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड आपको वहां पे एफसी सेंटर पे जाके वेरीफाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वो ई स्क्रूटिनाइज हो जाएंगे। जैसे ही आप फिजिकल मोड सिलेक्ट करते हो तो आपको अपलोड तो करने हैं डॉक्यूमेंट्स, बट आपको एफसी सेंटर पे जाके वेरीफाई भी करने हैं। सो जनरली ये प्रोसेस फिजिकल स्क्रूटिनी भी फास्ट हो जाता है, ये स्क्रूटिनी में टेक सम टाइम, दैट इज 1 or 2 days, ठीक है। फिजिकल स्क्रूटिनी जैसे ही आप जाते हो ऑब्वियसली वहां पे जल्दी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज जो आपको आएगा दैट आपके एग्जाम डिटेल्स पूछेगा, दैट वेदर हैव यू अप्लाइड फॉर एमबीए एमएमएस सीईटी। तो अगर आपने एमबीए एमएमएस सीईटी दी है तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, और अगर आपने बाकी कोई एग्जाम्स भी दी है तो यहाँ पे भी आप उनका स्कोर रजिस्टर कर सकते हो, दैट इज आइदर यू हैव अप्लाइड फॉर सी मैट, कैट, जैट, मैट, एटमा एंड जी मैट। ये सब ऑल इंडिया सीट्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। सीटी का स्कोर भी ऑल इंडिया सीट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, बट एनीवेज ये सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा व्हेन द कैप राउंड स्टार्ट्स। एनीवेज मूविंग अहेड, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सीटी के लिए यस किया था, मैंने बाकी के लिए नो किया था। सो एज सुन एज आई प्रोसीड, तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम वापस, कैंडिडेट रोल नंबर एंड कैंडिडेट का सीईटी परसेंटाइल ऑटो फेच होता है। मूविंग अहेड, जैसे हम लोग यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो हमें टाइप ऑफ कैंडिडेचर सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ कैंडिडेचर बेसिकली वेदर आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट और यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। सो महाराष्ट्र स्टेट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड ई।
सो प्लीज रीड दिस केयरफुली। मैक्सिमम स्टूडेंट्स टाइप ए के होते हैं, तो मैंने भी टाइप ए सिलेक्ट किया, लेकिन आप प्लीज मेक श्योर दैट आप ये बाकी के इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ें, ठीक है। मूविंग अहेड, इफ यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। मैंने यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, बट अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के हैं तो आपको यहाँ ये सारे इसमें से कुछ ना कुछ आपको फिल करना है। मूविंग अहेड, जैसे ही मैंने महाराष्ट्र नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए लिख के आएगा। देन यहाँ पे मुझे HSC के डिटेल्स यहाँ पे देने हैं, एंड उसके बाद सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज पास्ड और अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएशन। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स दोनों जगह पे सिलेक्ट करना है। नाउ ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज योर कैंडिडेचर इज टाइप ए आपका कैंडिडेचर प्रूव करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। चाहे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करें, चाहे आप बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करें, या चाहे आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट करें। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र, इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र, या डोमिसाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो जो भी आपका ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसमें से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे प्लीज रीड कीजिए बर्थ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र। बर्थ सर्टिफिकेट है लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ वहां पे मेंशन नहीं है, दैट इज दिस महाराष्ट्र। बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे फिल करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से आपको सेव इन प्रोसीड करना है। सेव इन प्रोसीड करने के बाद आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछता है। कैटेगरी डिटेल्स में वेदर यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व्ड कैटेगरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यस और नो आपको क्लिक करना है। अगेन नेक्स्ट इसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी पूछता है। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी आपको, बिकॉज इफ यू रिमेंबर हमने फॉरेन नेशनल है या नहीं, हमने वहां पे नो क्लिक किया है, तो आपको इंडियन नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए भी 3 ऑप्शंस है। अगेन दैट इज इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट डायरेक्टली अगर आपके पास है अवेलेबल, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मेंशनिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया, और बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया। तो ये तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। एनीवे, सो ये रहा डॉक्यूमेंट्स के बाद। अब कैटेगरी की बात करते हैं। सो जनरल या रिजर्व आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है जनरल, एंड मैं आपके जनरल जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, आपको एक और ऑप्शन पॉपअप होगा दैट डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यस और नो। तो मैंने हाल फिलहाल यहाँ पे जस्ट नो आपको क्लिक करके बताया। जैसे ही आप नो क्लिक करते हो तो आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, दैट इज डिसेबिलिटीज वगैरह का आपको फिल करना है। एंड ये फिर मैंने यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज का भी क्लिक करके बताया आपको। जैसे आप रिजर्व कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आपका कैटेगरी पूछता है। ओबीसी, वीजे, एनटी, ए, बीसी, एसटी, एससी, ये सारे आपको कैटेगरीज के ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। आपको रिजर्व सब कैटेगरी के बारे में भी डिटेल्स पूछेगा, एंड देन आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बताना है कि वेदर और नॉट यू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। जैसे ही आप कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, अवेलेबल, not available but applied, not available but applied, and also not available. So let's say for example you are sure कि आपके पास वो documents available होने वाले हैं, अभी नहीं है, तो आप तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अवेलेबल है तो ऑब्वियसली अवेलेबल, अप्लाई किया है तो नॉट अवेलेबल बट अप्लाइड, बट अप्लाई करने वाला है तो आप नॉट अवेलेबल पे सिलेक्ट कीजिए। मूविंग एड, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके देखा है। तो जनरल, देन ईडब्ल्यूएस, यस, अगेन सेम 3 ऑप्शंस, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, एंड नॉट अवेलेबल। मूविंग अहेड, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट, एंड ये डॉक्यूमेंट्स का तो मैंने बता दिया। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करोगे यहाँ से, दिस इज द सेव एंड प्रोसीड बटन। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आपको एसएससी एग्रीगेट मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश के मार्क्स पूछेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ ये 2 कॉलम्स फिल करने हैं, दिस इज ऑटो फेच, ठीक है। जैसे आप प्रॉपर मार्क्स वगैरह वहां पे फिल करोगे तो ये ऑटो फेच करेगा, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। मूविंग अहेड, आपको ग्रेजुएशन के डिटेल्स भरने हैं यहाँ पे, ग्रेजुएशन का स्ट्रीम, ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी, एंड अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और जस्ट आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको अपीयरिंग क्लिक करना है, और अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो पास क्लिक करना है। मूविंग अहेड, सो यहाँ पे उसके बाद आपके पर्सनल डिटेल्स वो पूछेगा, दैट इज योर नेम, कैंडिडेट फुल नेम फॉर कैप प्रोसेस, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू एन ऑर्फन, यस और नो, ये सारी। प्लीज अंडरस्टैंड, आर यू एन ऑर्फन, यस और नो आप ध्यान से क्लिक कीजिएगा, बिकॉज ऑर्फन के लिए भी अलग सा रिजर्वेशन होता है, ठीक है। मूविंग अहेड, बाद में आपको उसी पेज पे नीचे एनुअल फैमिली इनकम पूछेगा। नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम अगर आप लेस 7 लाख टू 8 लाख फिल करते हैं या उससे कम वाला रेंज फिल करते हैं तो आपको एक और ऑप्शन आगे आएगा, वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे रिलीजन, मदर टंग एंड ये वाला ऑप्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS स्कीम, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ट्यूशन फी वेवर स्कीम अगर आपका 8 लाख से कम वाला इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम, तो आपको ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो। ट्यूशन फी वेवर स्कीम बेसिकली अगर आपका इनकम एज आई सेड 8 लाख से कम है तो आपका ट्यूशन फी पूरा वेव हो जाता है, उसके लिए अलग रिजर्वेशन है, बट उसका जो कट ऑफ होता है जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा होता है। तो हाल फिलहाल अगर आप उसे यस भी करके रखे तो भी चलेगा, अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो, लेकिन उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मूविंग अहेड, एज आई सेड यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगे, फिर आपको आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ये सब फिल करना है, मैंने यहाँ पे फिल करके आपको बता दिया है। मूविंग अहेड, देन आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, आपका फोटो अपलोड विद सिग्नेचर। नाउ सिग्नेचर एंड फोटो अपलोड एक साथ कैसे है, मैंने यहाँ पे एक सैंपल बना दिया है, दैट इज दिस इज द फोटो एंड उसके नीचे ही एक सिग्नेचर का कोलाज बना के हम लोगों ने अपलोड फोटो कर दिया है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आपको करते हो, देन आपके डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स पूछता है। डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स आपको पहले तो 10th सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा एंड फिर 12th सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी। जो जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने वहां पे सिलेक्ट किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बिकॉज हम लोगों ने TFWS यस किया था तो इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे पूछ रहा है, वैलिड अप टू 31 मार्च 2024। EWS भी हम लोगों ने यस किया था एंड में, तो ये इसलिए भी पूछ रहा है। स्कोर कार्ड फॉर MBA CET, जैसे ही आप यहाँ पे सब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो, आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये सब जो भी यहाँ पे क्रॉस ऑप्शंस थे, इफ यू सी, यहाँ पे सारा ग्रीन हो जाएगा दैट आपने सबमिट कर दिया है। मूविंग एड, जैसे ही आप सबमिट करते हो आपका फॉर्म पूरा हो जाता है, आपको एक प्रिंट आउट, दैट इज आपके पास एक PDF सेव करके रखना है। एंड देन जो जिसकी मैं बात कर रहा था, कैंडिडेट नेम मैचिंग, यहाँ पे देखिए मेरा स्कोर आया है 0.55। नोट 1 मींस फुल मैच, अदर स्कोर मींस पार्शियली मैच। इसलिए आपको जो CET एडमिट कार्ड पे या फिर जो आपके स्कोर कार्ड पे आया है उसी तरह से प्लीज नेम फिल कीजिएगा, वरना ये स्कोर आपका कम आता है यहाँ पे। मूविंग अहेड, जैसे ही आप ये आ जाएगा, आप आगे जाओगे तो आपको ये सारे होम स्क्रीन पे जाओगे तो ये सारे स्टेप्स ग्रीन दिखाई देंगे, जो पहले स्टार्टिंग में हमें रेड दिखाई दे रहे थे। देन हम लोगों ने ई स्क्रूटिनी किया था, तो एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन स्टेटस एट ई स्क्रूटिनी अभी तक पेंडिंग है। जैसे ही वो अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे भी वो कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ई स्क्रूटिनी, अप्लाइंग थ्रू ई स्क्रूटिनी, प्लीज मेक श्योर दैट आप ये बार बार चेक करते रहें कि आपका ये कंप्लीट हुआ है या नहीं। लेकिन अगर आपका 2 दिन से ज्यादा लग रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट आप वहां पे जाके एक बार बात करें या आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे भी एक बार वेरीफाई करवा लें। देन आपका एक बार अनलॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म, ये कुछ ज्यादा काम का नहीं है। अगर आपको एडिट करना है कुछ फॉर्म में से, वंस यू हैव सबमिटेड, तो अनलॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म आप कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट द CET का कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड आपके अगर कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन टेक केयर।